राम राम दोस्तों। मेरा नाम शिवम पाल। आपका RWS ट्यूशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबको वाइवा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, जैसे कि वाइवा क्लोरोफार्म। हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप क्लोरोफार्म का आयुर्वेदिक नाम बताइए। जिससे आपसे पूछ लिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे, जिससे आप क्लोरोफार्म से रिलेटेड मतलब क्लोरोफार्म का आयुर्वेदिक नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरो मेथेन। हाँ, क्लोरोफार्म का आयुर्वेदिक नेम ट्राइक्लोरोमेथेन आपका हो जाएगा। अब एग्जामिनर लोग आओ कुछ आपसे पूछ लेंगे, जैसे कि इसके आगे कुछ क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र बताइए। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप सबको बताना है CHCl3। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CHCl3 हो जाएगा। अब इसके आगे आपसे पूछ लेंगे एग्जामिनर लोग, तो आपको बता क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होता है। सिर्फ पूछ लिए क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा 119.5 होता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम चलते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे वो क्लोरोफार्म का क्वथनांक व गलनांक कितना होता है, तो आपको बताना है क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है, तो कहा जाएगा 61 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा आपका? 61 डिग्री सेल्सियस। आपका वो गलनांक कितना हो जाएगा? 63 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस। आपका ये जिसे वो पूछ लेंगे कितना होगा, तो आपको बताना है क्लोरोफार्म का क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस और गलनांक कितना होगा, तो माइनस 63 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस इनका गलनांक हो जाएगा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में क्यों रखा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है ये हर पूछेंगे ही, 100% है। क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों अंधेरे में क्यों रखा जाता है, तो आपको बताना है क्योंकि यह प्रकाश में आपको बताना है क्योंकि यह प्रकाश में ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण के द्वारा फास्जिंग गैस बनाता है। क्या बनाता है? फास्जिंग गैस बनाता है। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफार्म को सूंघने से क्या होता है? क्लोरोफार्म के सूंघने से क्या होता है? क्लोरोफार्म को सूंघने से VOC आ जाती है। मतलब आप लिख सकते हैं बेहोशी आ जाती है। क्लोरोफार्म को सूंघने से बेहोशी आ जाती है या तो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफार्म में थोड़ी सी एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, तो आपको बोलना है, आपको लिखना है क्योंकि एल्कोहल उत्प्रेरक
एल्कोहल उत्प्रेरक जिसका कार्य करती है करता है, क्योंकि एल्कोहल उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, क्योंकि एल्कोहल उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। या तो आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण को रोकता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण को रोकता है। या तो आप कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण को रोकता है। आप इसका स्क्रीन लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण, यह जल में, पहला आपका हो जाएगा जल में ये अविलय है, जल में ये अविलय है। आपका दूसरा हो जाएगा यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। आपका हो जाएगा यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। हाँ, अब इसी प्रकार आपसे एक और क्वेश्चन कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म के दो उपयोग बताइए। तो आपका क्लोरोफॉर्म के दो उपयोग, पहला आपका हो जाएगा निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। आपका दूसरा हो जाएगा साबुन व अन्य सौंदर्य प्रसाधन में। आपका हो जाएगा साबुन व अन्य सौंदर्य प्रसाधन में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अपना आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे क्लोरोफॉर्म की संरचना, तो आपको बताना है सी, इसका मान हो जाएगा Cl, इसका हो जाएगा ये हो गया आपकी क्लोरोफॉर्म की संरचना। हालांकि ये पूछ नहीं सकते हैं, तब पर भी आपको आना चाहिए। बेसिक के लिए हम बता दे रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। क्लोरोफॉर्म की संरचना, क्लोरोफॉर्म की संरचना इस प्रकार होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यार सा कमेंट। आप सभी को इस टॉपिक के बीच अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें। राम राम दोस्तों।